जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 7 नवंबर 2025 और हर रोज़ की तरह सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे आज की प्रमुख सुर्खियों पर, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करेंगे ताकि ये पता चल सके कि इस सेशन में हम लोगों ने कितनी चीज़ें सीखी। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में एक बड़े कदम के रूप में जो है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना की है। इसका उद्देश्य एआई शोध, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक तेलंगाना को विश्व के शीर्ष 20 एआई केंद्रों में शामिल किया जाए। इसके लिए राज्य में एक मजबूत और उन्नत एआई इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इस पहल में आईआईटी, आईआईआईटीएच, आईएसबी, एनएलएसएआर, सीडीएसई जैसी प्रमुख संस्थाएं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, अमेजन जैसी वैश्विक टेक कंपनियां साझेदार के रूप में जुड़ी हैं। अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो एल&टी ने भारतीय सेना के लिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम के संयुक्त निर्माण के लिए अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के साथ जो है एक रणनीतिक साझेदारी किया है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर उन्नत आरपीएस प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी, जिससे भारत की रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण मजबूती आने की उम्मीद है। एल&टी 87 मेल आरपीएस कार्यक्रम में प्रमुख बोलीदाता होगी, जिसमें कि जीएएसआई तकनीक भागीदारी निभाएगा। इस सहयोग से भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता और भारत अमेरिका संबंध दोनों मजबूत होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो जैनिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में फेलिक्स ऑगर आलियासीमे को 6-4, 7-6 से हरा करके अपना पहला पेरिस मास्टर्स खिताब हासिल किया। यह जीत उनके करियर का एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है। 24 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी ने इसके साथ ही अपना 5वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब भी जीता और एटीपी रैंकिंग में दोबारा विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। यह जीत सिनर की लगातार 26वीं इंडोर जीत है। वे अल्फाज के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने बिना कोई सेट गंवाए मास्टर्स खिताब जीता। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए तो भारतीय चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 6 नवंबर को बिहार चुनाव के पहले चरण का अवलोकन करने के लिए 7 देशों के 14 प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चुनावी प्रक्रियाओं की समझ और सहयोग को बढ़ाना है। इसके तहत विदेशी प्रतिनिधियों को भारतीय चुनाव प्रणाली का फील्ड अनुभव प्रदान किया जाएगा। इस पहल में ईवीएम प्रदर्शन, डिस्पैच केंद्रों का दौरा और चुनावी प्रबंधन पर चर्चा शामिल है। कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कर रहे हैं, जिसमें कोई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। आज के अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो तेल अवीव में आयोजित 17वीं भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह की बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार सिंह और इजराइल के मेजर जनरल अमीर बरम ने किया। इस दौरान तकनीकी आदान प्रदान और उन्नत रक्षा सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। समझौते में सह विकास, सह निर्माण और आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए एकीकृत तंत्र स्थापित किया गया है, जिससे दोनों देशों के रणनीतिक रक्षा संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। तो ये थे आज के प्रमुख आर्टिकल। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितनी चीज़ें इससे सीखे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, विच स्टेट लॉन्च द TAIHAI इनोवेशन हब? कौन से राज्य ने TAIHAI इनोवेशन हब लॉन्च किया? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, L&T partnered with GASI to build which system?
L&T ने GASI के माध्यम ASI के साथ जो है किस प्रणाली के निर्माण के लिए साझेदारी किया है? ऑप्शन है रडार सिस्टम, मानव रहित RPAS, मिसाइल सिस्टम या फिर टैंक सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव रहित RPAS। नेक्स्ट है ECI लॉन्च द इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम इन विच सिटी? चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है जैनिक सिनर वॉन द विच मास्टर्स टाइटल? जैनिक सिनर ने कौन सा मास्टर्स खिताब जीता है? ऑप्शन है शंघाई, मियामी, पेरिस मास्टर्स या फिर रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस मास्टर्स। कौन सा खिताब जीता है? पेरिस मास्टर का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं इंडिया साइंड अ डिफेंस MOU विथ विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? ऑप्शन है जापान, इजराइल, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो ये तो आपको याद ही होगा, इजराइल के साथ ये समझौता हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, फिर उससे रिलेटेड MCQs को करेंगे। तो आज की अगली न्यूज़ है तूफान मेलिसा से हुए भारी नुकसान के बाद भारत ने कैरेबियाई देशों जमैका और क्यूबा को त्वरित मानवीय सहायता भेजी है। यह सहायता आपात ज़रूरतों को पूरा करने और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भेजी गई है। जमैका एक कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र है जिसकी राजधानी किंगस्टन है और मुद्रा जमैका डॉलर है। यहाँ के प्रधानमंत्री एडू होलनेस है और इस देश ने 6 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। क्यूबा गणराज्य भी कैरेबियाई क्षेत्र का एक प्रमुख द्वीप देश है जिसकी राजधानी हवाना और मुद्रा क्यूबा पेसो है। यहाँ के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल और प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज है तथा स्पेनिश इसकी जो है आधिकारिक भाषा है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि महाराष्ट्र सरकार ने धुले और नंदुरबार जिलों में 1500 मेगावाट क्षमता वाली पंचमेली देवलीपाड़ा पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु GSC-PSP महा प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है 8000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में 19.29 TMC प्राथमिक जल भंडारण का उपयोग किया जाएगा जिससे राज्य की बिजली आवश्यकता को स्थिर और सतत स्रोत मिल सकेगा। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से 2500 नौकरियां पैदा होंगी और लगभग 1100 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। राज्य में ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत बनाने में इसका बड़ा योगदान होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि महाराष्ट्र सरकार ने उतान विरार सी लिंक को वधावन बंदरगाह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कहाँ तक? वधावन बंदरगाह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से मुंबई महानगर क्षेत्र में तटीय व उत्तर दक्षिण दिशा में कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि यह परियोजना लगभग 55.12 किलोमीटर लंबी होगी। इसके तहत 24.35 किलोमीटर लंबा मुख्य समुद्री पुल और अन्य प्रमुख पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के पूरे होने पर प्रमुख पश्चिमी राजमार्गों और शहरी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है। साथ ही वधावन बंदरगाह से माल परिवहन भी तेज और सुगम होगा। आज की अगली न्यूज़ है प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 11 मार्च 1940 को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था और वे लंबे समय से अभिनय जगत से जुड़ी रही। वे यमुनाबाई मडगक की पुत्री थी और अपने करियर की शुरुआत एक गायिका के रूप में की थी। बाद में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की प्रस्तुतियों से लोकप्रियता हासिल की और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया। दया डोंगरे तुझी माझी जोड़ी जमली रे, नंदा सौख्य भरे और तेलखे उंदर्ड जान्हवी जैसे मराठी टीवी धारावाहिकों और नाटकों में अपने उल्लेखनीय अभिनय के लिए जानी जाती थी। उनकी पहचान एक संवेदनशील और सशक्त कलाकार के रूप में रही।
आज के अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो नीति आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि शामिल है, 2030 तक 300 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच सकती है। यह सेक्टर तेजी से बढ़ती तकनीक और नवाचार का परिणाम माना जा रहा है। रिपोर्ट कृषि की पुनर्कल्पना में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीक आधारित परिवर्तन जरूरी है। इसमें कृषि बुद्धिमत्ता, डिजिटल टूल्स, सटीक खेती और जलवायु अनुकूल बीजों को अपनाने पर जोर दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि इस आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग भारत की जैव अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अब इससे रिलेटेड हम लोग MCQs को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आपने कितनी चीज़ें इनसे सीखी। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, आफ्टर साइक्लोन मेलिसा इंडिया सेंट एड टू विच कंट्रीज? तूफान मेलिसा के बाद भारत ने किन देशों को सहायता भेजी? ऑप्शन है जमैका और क्यूबा, ब्राज़ील और पेरू, मेक्सिको और चिली, या फिर USA और कनाडा। तो इसका राइट आंसर है जमैका और क्यूबा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र साइंड एन 8,000 करोड़ MOU फॉर विच प्रोजेक्ट? महाराष्ट्र ने 8,000 करोड़ का MOU जो है किस परियोजना के लिए किया? ऑप्शन है सोलर पार्क, 1500 मेगावाट जल विद्युत, थर्मल प्लांट, या फिर विंड फार्म। तो इसको याद रखिएगा, ये समझौता जो हुआ है, MOU हुआ है 1500 मेगावाट जल विद्युत के लिए। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उतान विरार सी लिंक, क्या नाम है? उतान विरार सी लिंक इज बीइंग एक्सपेंडेड टिल विच पोर्ट? यानी कि उतान विरार सी लिंक जो है इसको किस बंदरगाह तक बढ़ाया जा रहा है? ऑप्शन है नेहावा सोआ, बधावन बंदरगाह, दहेज, या फिर मुद्रा। तो इसको याद रखना है आप, बढ़ाया जा रहा है इसको कहाँ तक? बधावन बंदरगाह तक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है? बधावन बंदरगाह तक। नेक्स्ट प्रश्न है, वेटरन एक्ट्रेस दया डोंगरे जो है बिलोंग टू विच इंडस्ट्री? वेटरन एक्ट्रेस दया डोंगरे बिलोंग टू विच इंडस्ट्री? दया डोंगरे जो है किस इंडस्ट्री से जुड़ी थी? ऑप्शन है हिंदी फिल्म, मराठी मनोरंजन, गुजराती थिएटर, या फिर तमिल फिल्म। तो ये याद होगा आपको कि ये मराठी मनोरंजन से जुड़ी हुई थी। किससे? मराठी मनोरंजन से। ऑप्शन बी इसका सही है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है आपके लिए, इंडियाज बायो इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू रीच हाउ मच बाय 2030? भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी होने का अनुमान है? ऑप्शन है 100 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर, या फिर 500 अरब डॉलर। तो ये आपको याद होगा कि 2030 तक कितना होने का अनुमान है? 300 अरब डॉलर होने का अनुमान है इसका। तो ये था आज के प्रमुख करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और जितने भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे उसका जवाब आप बहुत आसानी से दे दिया होगा। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल इसकी तरह हंसते रहिए। दिन आपका शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।